हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर फिर एक नई वीडियो के साथ। जिस वीडियो में आपको आज हम बताएंगे सारी आपकी समस्याओं का समाधान। जैसे आप लोग वीडियो को देखते हैं और वीडियो में आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आता है, जिससे आप परेशान होते हैं और मुझे कॉल करते हैं बार बार, तो जिससे आपका डाउट जो भी क्लियर नहीं हो पाते हैं, आज इस वीडियो में सारी डाउट क्लियर करेंगे, सारी बातें करेंगे हाइड्रोसील के बारे में। हाइड्रोसील कब होता है और क्यों होता है और इसका इलाज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, कि फ़ायदे क्या क्या नुकसान कर सकता है बॉडी में, और कब कब इसका इलाज होता है और कैसे कैसे इसका इलाज होता है, किस प्रकार से ही भी इसका इलाज किया जाता है। सर्जरी ज़रूरी है या सर्जरी के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं या दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं, उसकी सारी हाइड्रोसील की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहें लास्ट तक और वीडियो को ध्यान से सुनें। दोस्तों कभी कभी हमारे ऐसे होता है ना, कोई इन्फेक्शंस हो जाता है या कोई विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारी होती हैं, जिससे कोई भी ना किसी तरह से पेशाब को अंडकोश में पहुंचने लगती है और हमारे हाइड्रोसील की शिकायत होने लगती है और हाइड्रोसील धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को भी नुकसान पहुंचाता है और हमारी सेक्सुअल क्षमता को भी कम कर देता है। तो दोस्तों यदि आपको हाइड्रोसील चोट लगने से हुआ है या किसी प्रकार की इन्फेक्शंस की वजह से हुआ है, आपको किसी भी प्रकार का हाइड्रोसील हुआ है, तो आपको लगता है हाइड्रोसील में दर्द नहीं हो रहा है, तो आपके लिए गंभीर है या नहीं है। दोस्तों हाइड्रोसील गंभीर होता है या नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं इससे कुछ नहीं होता है, ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्द नहीं होता, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों इससे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आज नहीं तो दोस्तों कल ज़रूर प्रॉब्लम होगी आपको। ये धीरे धीरे गंभीर बीमारी बन जाती है, ये प्रोस्टेट कैंसर के तरह से भी हो सकता है। दोस्तों इसको तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाकर अल्ट्रासाउंड होता है इसका, उसमें जांच कराइएगा, आपको उसमें पता चल जाएगा कितना वाटर है और कब से है और कितने दिन का है और इसमें कोई प्रकार की गंभीर समस्या तो नहीं है, तो वहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों देखते हैं वहाँ पर आपका डाउट क्लियर होता है। फिर आपको कुछ लोग सलाह देते हैं दोस्तों मेडिसिन लेने की। तो आपको दोस्तों मेडिसिन लेने से, अगर आपके अंडकोश में सूजन है या फर्स्ट वीक है, यानी कि कुछ 2-4 दिनों से है, तो आप मेडिसिन ले सकते हैं। और एंटीबायोटिक हाई मेडिसिन लेने से, दवाई खाने से और पानी सूख जाता है। उन दवाइयों के बारे में दोस्तों मैंने बता रखा है भी अपनी और वीडियो में, वो वीडियो आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कौन सी दवाई खाई जाती है, कौन कौन सी एंटीबायोटिक दवाई खाई जाती है और इंजेक्शन, वो भी दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा और देख लेना। और आपको बताते हैं कि ये दवाई से प्रॉपरली ठीक हो जाए। दोस्तों अगर 2-4 दिन से है तो ये दवाई से आराम हो जाता है। यदि दोस्तों आपको हाइड्रोसील 1 साल से है या 2 साल से या 3 साल से है, तो दोस्तों इसके लिए तो आपको पानी निकलवाना पड़ेगा। अगर पानी है तो दोस्तों आपको पानी निकलवाना बहुत आवश्यक होता है और आपको हाइड्रोसील का पानी निकलवाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको पानी निकलवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीक एरिया में या कोई अच्छे से डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, जो आपके पास में कोई अच्छा डॉक्टर है। तो नहीं तो आपको मेरे पास आना, तो मेरे पास आना चाहते हो आ जाओ, कॉल नंबर भी मैंने दे रखा है वीडियो में, और आप वहाँ पर ट्राई करके आप जानकारी ले सकते हैं। और मेरा एड्रेस दोस्तों UP 27 है। और आपको बता दें, आपको आने में अगर तकलीफ़ हो रही है तो आपके यहाँ नज़दीक में ही आप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपके अगर नज़दीक में कोई अच्छा, आपकी नज़र में कोई डॉक्टर है, तो उसको दिखाएं और वो आपको बताएगा कि हाँ पर क्या होता है और कितना दिन लगेगा, आपकी बताएगा। हाँ बहुत लोग कहते हैं सर गारंटी होता है, अगर वारंटी लेता है तो अच्छी बात है, वरना अगर नहीं लेता है, अगर आप पर इलाज हो रहा है प्रॉपरली, अगर लोग ठीक हो रहे हैं तो ठीक है आप भी करा लीजिएगा। अगर ठीक हो, मतलब लोग हो रहे हैं तो आप भी होइएगा, क्योंकि अगर आपका हाइड्रोसील का पानी निकालने के बाद खाली दवाई चलाता है तो उससे हो सकता है आप ठीक ना हो। हाइड्रोसील का पानी निकालने के साथ साथ दोस्तों उसमें एक दवाई डाली जाती है, एक पाउडर आता है सर, उसमें पाउडर में अच्छे से दवाई मिला के दवाई डाली जाती है। उस दवाई को डालने से आपको वो दवाई लगती तो बहुत है, बट उस दवाई से आपका हाइड्रोसील हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। विजुअल लाइफ वारंटी हो जाती है, यानी कि पूरी लाइफ के लिए ये हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो बिना ऑपरेशन के आप अगर हाइड्रोसील ठीक करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा इलाज है, आप बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें तैयारी करना है, मेडिकल है, एग्ज़ाम है, वही लोग ज़्यादातर कॉल करते हैं। मेरे पास कॉल किया था और काफ़ी लोगों ने, मैंने वीडियो भी डाल रखा है, रिकॉर्डिंग भी डाल रखा है उनका, शायद आप देख भी सकते हैं क्या क्या उन लोगों ने डाउट किए, क्लियर किए हैं। तो कुछ लोगों ने सर्जरी, आप बात करते हैं सर्जरी की,
कि हाइड्रोसील की सर्जरी कराना सबसे सेफ रहता है, या मतलब क्या आप समझ जाएंगे खुद। तो सर्जरी में ऐसा होता है दोस्तों, आपको तकलीफ़ भी ज़्यादा होती है थोड़ी। आपको लगता है इसमें तो एक बार ही तकलीफ़ होगी जब दवाई पड़ेगी तब, वो भी 15 से 20 मिनट ओनली, ठीक है। और उसमें आप जब जाते हैं हाइड्रोसील की सर्जरी कराने, तो आपको सबसे पहले डर लगता है दोस्तों, बहुत डर लगता है। फिर आपको आपका पैसा भी बहुत लगता है। उसके पैसा लग जाने के बाद, ऑपरेशन हो जाने के बाद वो टाँके वगैरह लगते हैं दोस्तों, फिर सूजन आ जाते हैं, काफ़ी सूजन आ जाती है। लोग कहते हैं सूजन आ गई सर क्या करें, तो उसमें सूजन आना कंपलसरी है, सूजन आ जाती है और मेडिसिन भी चलती रहती है। फिर उसके बाद आपको दवाई भी खानी पड़ती है ज़्यादा दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, और वो टाँके भी निकलवाना जाना पड़ता है आपको, और निशान भी हाइड्रोसील में जो चीरा का निशान भी बन जाता है। और आपको वहाँ पर मेडिसिन्स का और इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, इसमें इंजेक्शन लगाने पर बार बार भी तकलीफ़ होती है, वो भी सब दर्द झेलना पड़ता है। वहाँ पर भी आपका काफ़ी खर्चा हो जाता है, 15 से 20 हज़ार रुपये आराम से खर्च हो जाएंगे दवाई इंजेक्शन से। और हॉस्पिटल भी मतलब डिपेंड करता है कौन सा हॉस्पिटल है, किस तरह से आपसे पैसे चार्ज कर रहा है। 25-25-30 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है दोस्तों। अगर आप इसकी बात करें तो दोस्तों आप 4 से 5 हज़ार रुपये में आराम से ठीक हो जाते हैं, बिना ऑपरेशन के, बिना कोई निशान के, बिना कोई चीरा के, बिना कोई दर्द के। ओनली बस 15-20 मिनट दवाई जो लगती है उसका दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है दोस्तों, और आप ठीक हो जाते हैं, ना कोई निशान। और ये भी नहीं कि आपको डेली आना पड़े, पट्टी कराना पड़े, आपको जख्म बनेगी, आपको टाँके लगाने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। बस आपको पानी निकाला, दवाई डाल दी, उसमें उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ऐसा होता ना, आपको हाइड्रोसील में पानी हो गया, तो पानी को हमने आज निकाला है, तो हमको देखना है इसमें दोबारा पानी बनता है या नहीं बनता है। अगर 5 दिन बाद उसमें पानी बना है तो उस पानी को निकाल के उसी में दवाई डाल दी जाती है, और दवाई डालने के बाद दोस्तों फिर 5 दिन बाद देखते हैं कितना पानी बना है। जो पानी एक बार फिर बनता है, क्योंकि उसमें दवाई जो छोड़ी जाती है वो दवाई सारा पानी निचोड़ लाती है बॉडी के, जो मतलब उसमें होता है भरा हुआ, जो धीरे धीरे आता रहता है, भरता रहता है, उस पानी को निकाल लेती है। और अपनी दवाई जो होती है 1-2 ml, वो सब मिलाकर वो पानी को फिर से निकालना होता है, जो 2-4-5 ml 5 दिन बाद, यानी कि दोस्तों 5-10-15 दिन का ये प्रोसेसिंग चलता है। तो 15 दिन में जो भी पानी होता है उस पानी सब को हमें निकालना होता है। अब वो पानी निकल जाता है, फिर उसके बाद दोबारा फिर पानी नहीं बनता है, फिर हल्की हल्की सूजन दोस्तों रह जाती है, बिल्कुल हल्की हल्की 19, 18, 20 ऐसे थोड़े थोड़ा आपको अंडकोश में फ़र्क दिखेगा। उसके लिए आपको मेडिसिन दोस्तों चलता है, वो जो मेडिसिन आपका चलता है उस मेडिसिन से आपका वो सूजन ठीक हो जाती है। और दोस्तों ज़्यादा दिन मेडिसिन भी नहीं चलती है, मेडिसिन आपको सिर्फ 1 हफ्ता या 15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा और आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स लोग होते हैं आपकी मेडिसिन्स या आपको काफ़ी दिन लग जाते हैं, 1-1 महीना हो जाता है। कुछ लोग मेरे पास कॉल किए हैं कि सर हमने पानी निकलवाया है और 1 महीना हो गया है, 2 महीना हो गए हैं, हमारा आज तक हाइड्रोसील ठीक नहीं हुआ, इसमें सूजन है, बहुत टाइट हो गया। तो कुछ लोग ऐसी ही दवाई डालते हैं, नॉलेज भरपूर नहीं होता है, तो वो लोग इस प्रकार से दवाई डालते हैं कि यहाँ पर चर्बी बन जाती है, वो चर्बी ठीक फिर नहीं होती, वो तो फिर ऑपरेशन से ही ठीक होती है। तो ऐसा भी नहीं करना, इसीलिए आपको जान पहचान वाले और अच्छे डॉक्टर के पास ही जाना है, ठीक है, जिसको नॉलेज हो, वरना चर्बी से भी आपको फिर वो आपका हमेशा 19-20 रहेगा, आपको थोड़ा अंतर दिखेगा। और दोस्तों जो सूजन आ जाती है दवाई डालने से, वो तो आपकी 1 हफ्ते के अंदर आराम से ठीक हो जाती है और आप एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, दोबारा भी नहीं होता है। मैंने काफ़ी पेशेंटों के साथ किया है, काफ़ी एज थी, 50-50 साल एज थी उनकी, 60-60 साल, वो भी उनका 10-10 साल से हाइड्रोसील था, उनका भी हाइड्रोसील हमेशा के लिए ठीक हो गया है। दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट कभी कभी लोगों के पास हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं सर हमारी ये दिक्कत हो गई, तो दोस्तों दर्द हो गया, तो आपको दोस्तों इसमें परहेज़ करना होता है। कुछ डॉक्टर्स में परहेज़ ही नहीं करवाते हैं, तो दोस्तों इसमें ये परहेज़ ये होता है, हम जब इस हाइड्रोसील की दवाई को डलवाते हैं तो दवाई दोस्तों इसमें हमें परहेज़ करना होता है। सबसे पहले हमको ठंडा वाटर, यानी कि वाटर को यूज नहीं करना है, ठंडा वाटर को यूज नहीं करना, ओनली गर्म वाटर यूज करना होता है। तो जैसे दोस्तों आपने दवाई आज डलवाई है, तो आज आपको पहले तो 1 घंटा आराम करना होगा, तो घंटा 2 घंटा आराम किए, फिर आपको परहेज में आपको साइकिल वगैरह नहीं चलानी है, ज़्यादा फालतू चलना फिरना नहीं है, और आपको दोस्तों देखना है कि आप कहीं मतलब ऊंची नीची जगह पर ज़्यादा पैर नहीं रखें, आपको एकदम नॉर्मल ही चलना है, और ज़्यादा भागना भूगना कुछ भी ऐसा नहीं करना, आराम की ज़रूरत होती है। वैसे भी ऑपरेशन कराएंगे तब भी आपको आराम की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे भी थोड़ी मतलब 1 दिन आराम करना होता है, दूसरे दिन चाहे थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको उसमें कोई वजन या भारीपन कुछ नहीं लगेगा, अंडाकोश आपका एकदम नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए फिर भी दोस्तों आपको यह परहेज़ करना होता है, आपको ठंडा पानी भी नहीं पीना होता है, ठंडा पानी से आपको नहाना भी नहीं होता है, ठंडा पानी छूना ही नहीं है, और ना ही आपको बीबी के पास यानी बिस्तर पर जाना है, वो भी 1 हफ्ते तक या 5 दिन तक। तो दोस्तों
आपने हाइड्रोसील में अगर दवाई डलवाई है तो आप गर्म पानी पिएं, गर्म पानी से खाना खाएं, गर्म पानी से नहाएं, वो भी तीसरे दिन नहाएं, तुरंत ही ना नहाएं और बीवी के पास भी ना जाए 5 दिन तक कम से कम। दोस्तों आप लोग दवाई डलवाते हैं और यही गलती करते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, ठंडा पानी से खाना खा लेते हैं, या नहा लेते हैं, तुरंत ही नहा लेते हैं, या फिर बीवी के पास फिर आपके शरीर में दर्द बन जाता है या कुछ भी XYZ आपको साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं, जिससे आपकी लापरवाही के ही साइड इफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों इसके प्रकार से होता है, आपको बता दिया मैंने, आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये जानकारी जानकर। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक कर दें। और आपको बताते हैं दोस्तों सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट। एक बार मेरे पास कॉल आया था एक महिला जी का, तो उन्होंने बात की थी, उनका एक बच्चा था 11 साल का, आपने शायद रिकॉर्डिंग में सुना होगा। तो उन्होंने उसका सर्जरी करवाया, तो दोस्तों 1 साल तक एक डॉक्टर था इसे ग्रामीण में, उसने उसका ऑपरेशन कर दिया। तो उसको 7,000 रुपये भी ले लिए, 7,000 रुपये में कर दिया ये 2 को पहले, फिर उसका 1 साल बाद फिर हो गया। तो बहुत परेशान है। तो वह कह रही कि बताइएगा डॉक्टर साहब क्या करें। तो हमने कहा देख लीजिएगा, वहाँ फिर से दिखाइएगा, अगर वो कुछ कहते हैं, नहीं कहते, अगर कार्रवाई नहीं करते तो बताइएगा, लाइएगा, फिर मैं ठीक करता हूँ। बोली ठीक है। और एक भाई साहब ने कॉल किया था, उन्होंने भी सर्जरी कराई है। सर्जरी के आपको साइड इफेक्ट हो जाते हैं दोस्तों, कुछ लोग सर्जरी से भी ठीक नहीं होते ना, इसलिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब ऑपरेशन करा लिया। तो उनका ऑपरेशन कराने के बाद तुम्हें पता है उसमें झिल्ली उल्टी कर दी जाती, पानी भरने का चांस खत्म हो जाता है, यानी कि यानी पानी तो नहीं भरा उनके, बट दोस्तों उनको ये दिक्कत हो गई अंडाकोश में, उनको टाइमिंग बिल्कुल सेक्सुअल टाइमिंग कम हो गई, उनको सेक्स की दिक्कत बढ़ गई। अब वो सेक्स करने बीवी के पास जाते हैं तो उनका डालते ही मतलब डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो उनको बहुत मतलब उन्हें बहुत ही बुरा लगा कि यार मेरे साथ ये हुआ। तो उनको बिल्कुल भी ख़त्म हो गई टाइमिंग, उनको मतलब ये साइड इफेक्ट लगा, क्योंकि उसमें कोई ऑपरेशन से ही मतलब टेस्ट ऑन किया, वो उसमें कुछ नस में उनका गड़बड़ हो गया, तो उसे दिक्कत हो गई। तो बेचारे बहुत परेशान थे, मेरे पास कॉल किया। तो हमने कहा आप ऐसा करिएगा, आपको इलाज इसका कराना होगा, ठीक हो जाएगा। बोले ठीक है। फिर उन्होंने कॉल किया, उन्होंने पूरी अपनी दिक्कत बताई, क्या सर्जरी के बाद हुआ ऐसा। तो दोस्तों कुछ सर्जरी के बाद भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। तो दोस्तों लोग कहते हैं कि सर्जरी कराना बेटर होता है। दोस्तों आपको जैसा लगे वैसा आप करना। दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप इसमें टैबलेट दवाई भी यूज़ कर सकते हैं यदि आपको स्टार्टिंग में है तब, वरना तो आपको पानी निकलवाना अच्छा और बेटर रहेगा। और दोस्तों परहेज़ करें और आपका इलाज करें दोस्तों। और घरेलू इलाज करना चाहते हैं तो घरेलू इलाज भी करें। घरेलू इलाज से काफ़ी लोग उनको आराम मिल जाता है, लेकिन दोस्तों उससे प्रॉपरली आपका लाइफ टाइम के लिए इलाज नहीं होता है। दोस्तों लाइफ टाइम के लिए इलाज चाहिए तो आपको ये 2 प्रकार की विधि आपको करनी है, जिससे आपको प्रॉपर ठीक हो सकता है। एक तो ऑपरेशन, नंबर 2 पानी निकाल कर। तो दोस्तों ऑपरेशन में काफ़ी भी खर्चा होता है और आपको तकलीफ भी ज़्यादा होती है। यदि दोस्तों डर लगता है ऑपरेशन से तो आप ये श्रवण विधि अपना सकते हैं और इस विधि से आपको प्रॉपरली ठीक किया जा सकता है। तो आप दोस्तों क्या चाहते हैं, यदि चाहते हैं आपको हाइड्रोसील का पानी निकलवाना या पानी दवाई डलवाना, यदि आपके पास में या नज़दीक में कोई अच्छा हॉस्पिटल है या मतलब कोई क्लिनिक है छोटा मोटा, या बंगाली वगैरह डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ बात कर लीजिएगा, वो आपको आराम से निकाल देंगे। वो नहीं निकालना चाहते हैं या वहाँ पर अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ हमारे यहाँ आइएगा UP 27 में, हम आपसे कॉल करेंगे, नंबर पर कॉल कर लेना, ठीक है दोस्तों। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको पानी निकालेंगे और आपको डिस्काउंट के साथ ही सब काम करेंगे। तो दोस्तों आपको सारे डाउट क्लियर हुए। और आपको बता दें कि हाइड्रोसील में जो होता है ना दोस्तों, परहेज भी करना होता है खाने पीने का, जैसे चावल वगैरह ये चीज़ें बाकी चीज़ें दोस्तों नहीं खाई जाती हैं। और आपको दोस्तों अंडाकोश बहुत बड़ा हो जाता है लोगों का। दोस्तों अगर खाली आप पानी निकलवा कर ही ठीक करना चाहते हैं तो दोस्तों खाली पानी भी निकल जाता है। तो आपको उसमें दोस्तों थोड़ी दिक्कत ये होती है कि पानी निकलने के बाद आपको स्टार्टिंग का है महीने 2-4 महीने का है तो आपको पानी निकालने से भी ठीक हो जाता है। अगर आपका लड़का मतलब कोई नई एज का है, 15 साल का बच्चा, उसका हाइड्रोसील हो गया दोस्तों, उसको दवा से भी ठीक कर देते हैं। अगर वो 25-30 साल का है तो उसको दोस्तों पानी निकाल कर दवाई डालना ज़रूरी होता है। अगर कोई नया है तो उसको पहली बार हुआ है तो उसको पानी निकालने से भी दोस्तों ठीक हो सकता है। तो दोस्तों मैं आ रही आपसे यही विनती है, आपसे ये गुजारिश है, तो आप अच्छे से समझ लें, आप जान लें और इस सारी वीडियो को ध्यान से देख लें। सारी वीडियो को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। और दोस्तों हमारे यहाँ पायल्स, बवासीर जैसी शिकायत है या किसी के फिस्टुला या बगंदर वगैरह है तो उसका भी इलाज किया जाता है, वो सफल इलाज दोस्तों, विदाउट कोई रिस्क के यानी दोस्तों आपको हमेशा के लिए ठीक कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार की जानकारी हमारे YouTube चैनल पर मिलती है सारी दवाइयों से जुड़ी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ना करना भूलें।
और वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि आपके रिश्तेदार, भाई बहन कोई भी है, परिवार है, आपका दोस्त है, उसको वीडियो शेयर करेंगे जिससे आपको उसको भी हेल्प हो जाएगी।